हेलो एवरीवन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है। सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और जो भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं सभी को नमस्कार है। और जल्दी से एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने सारे साथियों को बुला लीजिए, बता दीजिए कि अरुण सर लाइव आ चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बार फटाफट से थम्स अप हो जाए आज की मेरी पहली क्लास में, जहां पर 50 दिन का पूरा रोड मैप मैं समझूंगा और कुछ बेसिक चीजें मैं आपको आज बताऊंगा क्लास शुरू होने से पहले। तो चलिए फटाफट से, ग्रुप में बेटा बाद में ऐड करूंगा। अभी ग्रुप ग्रुप का जो एंटरटेनमेंट है वो सब कुछ मैं बाद में समझाऊंगा। आज की क्लास देखिए हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार मेरे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार इस एग्जाम को देंगे, तो आराम आराम से समझेंगे। एक बार सब लोग आ जाएं फटाफट से। मैं 1 मिनट में बस पानी ले आता हूँ, आप लोग भी अपना पानी वानी सब लेके रख लो। 1 घंटे आपको हिलना नहीं है बिल्कुल भी, और इतना जबरदस्त सेशन होगा आज का। बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। आप पहली बार हैं, दूसरी बार हैं, फ्रेशर हैं, नए हैं, पुराने हैं, आप मुझसे यूट्यूब पर पढ़ते थे, आपने मुझसे लास्ट ईयर पढ़ा है, वट एवर, पूरा 1 घंटे आपको हिलना नहीं है। ठीक है? तो 1 मिनट में बस आप जो भी आपको काम करने हैं फटाफट से 1 मिनट में मैं अपना पानी वानी भर लेता हूँ। आप लोग भी फटाफट से पानी वानी भर लो, फिर आपके सवाल मेरे जवाब। 1 मिनट बस। चलिए तो शुरू करते हैं। तो गाइस, हेलो एवरीवन, शुरू करें। चलिए, आप मेरे साथ पढ़ने आए हैं इस एग्जाम को जिसका नाम है IBPS, RRB, PO और क्लर्क 2021। साथियों, अपने बारे में 2-3 बातें बताऊंगा जो मुझसे पहली बार पढ़ने आए हैं। ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि क्या है क्या नहीं, बस 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस एग्जाम को तैयार कर रहे हो ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि आप देखोगे आपके मैथ्स में मैं बहुत अच्छे नंबर आपको दिलवाऊंगा। बट जैसा जैसा मैं कहूँ आपको वैसा ही करना है। जिन बंदों ने लास्ट ईयर, 1 मिनट, एक मिनट, हाँ, जिन बंदों ने लास्ट ईयर मुझ पर ट्रस्ट किया था, आज वो नौकरी पे बैठे हैं। एक वीडियो भी मैं चलवाऊंगा अभी। ठीक है? तो जैसा जैसा मैं बोलूं आप ईमानदारी से वैसा करना। मेरी जिम्मेदारी है आपको कैसे नौकरी लेनी है। ठीक? मैं जैसा जैसा बोलूं आप वैसा वैसा करना। मतलब आपको ऐसा नहीं कि सर अलग अलग दिमाग लगा रहे हो, ऐसा नहीं। देखो, अभी पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है, ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हम 3 तरह से अपनी पढ़ाई को बांटेंगे। हम अपनी पढ़ाई को मैथ्स में 3 तरीके से बांटेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, फिर से समझा दे रहा हूँ। हमारा पहला है पार्ट 1, ये बैच है आपका पार्ट 1। दूसरा बैच होगा हमारा पार्ट 2 और तीसरा बैच होगा हमारा पार्ट 3। ठीक है? अब देखिएगा, पार्ट 1 बेसिकली जो होगा, ध्यान देना, पार्ट 1 में क्या होगा, ध्यान दो जो मैं कहना चाह रहा हूँ फिलहाल। पार्ट 1 में हम लोग सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, नंबर सीरीज, ठीक है,
और क्वाड्रेटिक और वैदिक मैथ्स या फिर कह लो स्पीड मैथ्स, ये हम लोग पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? पार्ट 1 में। जब आप पार्ट 1 मेरे साथ पढ़ोगे इस बैच में, तो ये बैच आपका 6 जुलाई तक चलेगा। कब तक चलेगा? 6 जुलाई तक। 6 जुलाई को ये खत्म हो जाएगा। पहली क्लास है, सब बता दे रहा हूं, मैंने बार बार कहा है, मैं बार बार रिपीट नहीं करता। इसको पढ़ने के बाद हर एक बच्चे के 10 से 15 नंबर आ रहे होंगे, 10 to 15 मार्क्स, बड़े प्यार से। अगर ना आए तो पार्ट 2 में मत जाना। अगर आपको लगे, मैं आपको बहुत वैसे ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, कोई एजुकेटर इतना ओपन चैलेंज नहीं दे सकता। अगर ये 6 जुलाई तक आपको मुझे फॉलो करना है, कितने जुलाई तक? 6 जुलाई तक। अगर 6 जुलाई को 10-15 नंबर आपके मैथ्स में ना आए तो आप मुझसे पढ़ना छोड़ देना, फिर आप मुझे कंटिन्यू मत करना, आप किसी और एजुकेटर से पढ़ लेना। मतलब आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ मैं, घुमा फिरा के बात नहीं करना आता मुझे। अगर आपके पार्ट 1 6 जुलाई तक आपको मुझ पर ट्रस्ट करके पढ़ना है, ठीक है, और 6 जुलाई से 10 से 15 नंबर मैं बकायदा आपका एवरी संडे टेस्ट लूंगा, एवरी संडे। तो कितने संडे आएंगे मैं आपको बता देता हूं। पार्ट 1 में, पार्ट 1 के टेस्ट बता देता हूं, ये प्लस पे ही होंगे आपके पार्ट 1 के टेस्ट। तो आज तारीख कितनी है? 16 जून। अब संडे आएगा 20-27, तो 20 जून को पहला टेस्ट होगा, 27 जून को अगला टेस्ट होगा। तो टेस्ट 1 और टेस्ट 2, ये 2 टेस्ट होंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपके 10-15 नंबर ना आए तो आप मुझसे पढ़ना छोड़ देना, ठीक है। अगर आएंगे, टेस्ट की टाइमिंग सब बाद में बताऊंगा, पहले मैं बता रहा हूं कि होगा क्या। तो पार्ट 1 सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, सीरीज, क्वाड, वैदिक, स्पीड मैथ्स, ये सारा पढ़ा दूंगा। 10-15 नंबर आपके आ रहे होंगे। 10-15 नंबर किस में आ रहे होंगे वो भी देख लो। आरआरबी क्लर्क में आपके 15 मार्क्स आ रहे होंगे, और आरआरबी पीओ में आपके 10 मार्क्स आ रहे होंगे। सिर्फ 6 जुलाई तक वेट करना है। अगर आपके इतने नंबर ना आए तो मुझसे पढ़ना छोड़ देना, यू कैन चेंज एजुकेटर। अगर आ रहे होंगे तो आप कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ पार्ट 2। पार्ट 2 होगा प्योर अर्थ, बेसिक टू हाई अर्थमेटिक, बेसिक टू हाई अर्थमेटिक। तो मेरे साथ अर्थमेटिक वही पढ़ने जाएगा जिसको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आएगा। अननेसेसरी फॉलो नहीं करना है। अननेसेसरी मैं नहीं चाहता कि आप मुझे फॉलो करो। मैं 100 लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं 90 लोगों को सेटिस्फाइड कर सकता हूँ, लेकिन 10 लोग मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। टाइमिंग इसकी वही 4 PM। बेसिक टू हाई अर्थमेटिक ये शुरू होगा आपका 30 जून से, ठीक है। और इसकी जो टाइमिंग रखी गई है 9 PM, आपने देखा भी होगा, ठीक है। जब आप मेरे साथ ये वाला कोर्स खत्म कर दोगे तो पार्ट 3 मेरे साथ आ जाओगे 7 जुलाई से। सारे कोर्स लाइव मिल जाएंगे आपको डीआई पढ़ने। तो यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि 30 जून के बाद आप 2 कोर्स पढ़ेंगे 4 PM, ठीक है बॉस, डन। तो जो बेसिक वाला बच्चा है, ये 3 पार्ट में हम पूरा का पूरा अपना मैथ्स खत्म करेंगे। कोई डाउट है तो पूछो। पार्ट 1 सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, सीरीज, क्वाड, वैदिक, स्पीड मैथ्स। बेसिक टू हाई अर्थमेटिक 30 जून 9 बजे। पार्ट 3 में 7 जुलाई से डीआई चालू होगा पूरा मेंस लेवल तक, ठीक। सारे बच्चों को समझ आ गया? एक बार शेड्यूल में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करता हूं पॉसिबिलिटीज की। हाँ, ये बिल्कुल बेसिक से होगा, बेसिक डीआई बैच होगा, ठीक है। आपको अलग अलग पैसा पे नहीं करना कि इसके लिए अलग इसके लिए अलग। आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो आपको अब बार बार पैसा पे नहीं करना है, ठीक, सही है। आगे मैं चलता हूं, ध्यान देना। आगे मैं चलता हूं। अभी मेरे साथ एक समस्या सबसे ज्यादा आती है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आप एग्री करना, जो
नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं। कहां से होते हैं? नॉन मैथ्स बैकग्राउंड। क्योंकि जो मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं उनको तो काफी कुछ समझ में आता है, लेकिन जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, जिनको मैथ्स पता ही नहीं है कि भाई क्यों, मतलब हो सकता है कि एक्स सर्विसमैन होते हैं, इसमें मैं बताता हूँ कौन कौन लोग होते हैं। एक्स सर्विसमैन होते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जिन्होंने केवल 8वीं तक मैथ्स पढ़ी है, और कुछ ऐसे जो मैथ्स में फोबिया होता है, मैथ्स फोबिया टाइप के लोग। तो मेरा मकसद क्या है, साइंस वाले, एग्रीकल्चर वाले, उनका भी सपना होता है कि सर इतनी मैथ्स करा दो मेरी नौकरी निकल जाए। तो मैं उनसे कहूंगा कि जिनकी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, उनका टारगेट पूरे नंबर का ना हो, कि बल्कि ये होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है? आप प्लीज, मैं आपसे मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन को मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको, वही वाली बात है, ये बेवकूफियों का कहना कि मैं आपको 1 महीने 2 महीने में पूरे नंबर दिलवा दूंगा, नहीं। क्योंकि आपकी नॉन मैथ्स है, आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं थे, तो मैं आपको इतना करवा दूंगा कि आप नौकरी ले लो। नौकरी इन द सेंस कि आपको रीजनिंग में आपको अच्छा करना पड़ेगा। फिर जैसे मैं बात करता हूँ आरआरबी पीओ की, तो आरआरबी पीओ में 40 नंबर मैथ्स में मेरा टारगेट होगा। जो अच्छे बच्चे हैं, जो मैथ्स में अच्छे हैं, उनको 30 मार्क्स दिलवाने का, 30+मार्क्स। जो मैथ्स में, मतलब जिनकी मैथ्स बैकग्राउंड है, और जो वैसे बच्चे हैं, मतलब बिलो एवरेज है, उनको 25 मार्क्स तक पहुंचाने का मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है? आरआरबी पीओ में, यानी जो बेस्ट बच्चे हैं, जो गुड है, उनको टारगेट मेरा, पीओ की बात कर रहा हूँ, क्लरिकल की नहीं, इतना रहेगा। और ये जो एवरेज है, इनको मेरा रहेगा 25+ लाने का, कि इनके 25 नंबर प्लस आ जाए। ठीक है? मैं ये नहीं कहूंगा कि 40 में 40 दिला दूंगा। अब आरआरबी क्लर्क में, ये तो पीओ हो गया, क्योंकि ये पेपर सबसे आसान होता है। तो इस पेपर में कोई एवरेज हो या इसमें कोई गुड हो, मेरा टारगेट होगा मैथ्स में 40 आउट ऑफ। अब आप कहोगे सर आपने पीओ में कम क्यों किया, क्लर्क में ज्यादा, 40 आउट ऑफ। इसमें टारगेट ही मेरा 40 आउट ऑफ 40, क्योंकि इसकी कट ऑफ 75 से नीचे बहुत कम रहती है। तो यहाँ तो पूरे 40 आउट ऑफ 40 क्लर्क है ना। तो इसके लिए मैं अभी खास प्लान आपको दूंगा कि 40 आउट ऑफ 40 कैसे आएंगे। यहाँ पे 30+ हमारा टारगेट होगा कि 30+ ही जाए, और यहाँ पे 25+ जाए। पीओ की बात कर रहा हूँ। ठीक है? चलो, कैसे जाएंगे, हाउ टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40। कैसे आएंगे बताओ? 40 में से 40 नंबर कैसे आएंगे, मैं बताता हूँ। 15 मार्क्स सिंप्लीफिकेशन, और 5 नंबर का सीरीज और क्वाड्रेटिक, 20 हो गया। 5 नंबर का डीआई, 10 नंबर का डीआई, 10 नंबर का। अब देखिए, 15 के 15 सिंप्लीफिकेशन आपके सही होने चाहिए, 15 आउट ऑफ 15 आएंगे आपके। अब कैसे आएंगे बताते हैं। मुझे आपके सारे नंबर चाहिए पूरे पूरे। मुझे इतना पता है कि जो मैं पढ़ाऊंगा आप सिंप्लीफिकेशन भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, सब कर लोगे। प्रॉब्लम जो आती है वो आती है स्पीड। क्या आती है बच्चे? स्पीड आती है। प्रॉब्लम आती है स्पीड में कि सर मैं जल्दी नहीं कर पाता। स्पीड के लिए हम आज से पढ़ेंगे 3 दिन तक स्पीड मैथ्स। क्या पढ़ेंगे? स्पीड। स्पीड मैथ्स में मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा। बेसिक कैलकुलेशन टिप्स आपको दूंगा। जो मिस्टेक्स हम करते हैं एग्जाम में वो बताऊंगा। कौन कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है वो स्टेप्स बताऊंगा। ठीक है? स्टेप्स रिड्यूसिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा।
ठीक है, मैं आपको स्टेप रिड्यूसिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो स्टेप को रिड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद ये सब बताने के बाद आपको स्पीड बनेगी। अब बात करते हैं कि हाउ टू स्कोर। ये समझ में आ गई कि इसमें तो आपको स्पीड करानी है, मुझे बेसिक जो मैं पढ़ाऊंगा। सिलेबस हमारा एक ही होगा, सिलेबस एक ही होगा जो पीओ क्लर्क दोनों में काम आएगा। अलग अलग सिलेबस नहीं होंगे कि पीओ के लिए अलग सिलेबस कर रहे हैं, क्लर्क के लिए अलग, सिलेबस एक ही है। तो 30+ RRBPO। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, एक पेपर मैं आपको देता हूँ, एक मिनट। लास्ट 2020 का पेपर है, 2020 का एक पेपर आई। बस मैं आपको, ये पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं चाहता हूँ काफी कुछ चीजें आपके दिमाग में, सब कुछ डाउट्स आउट सारे क्लियर। एक 2020 का पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 2020 में आया था। दे रहा हूँ, सारे डाउट बताऊंगा, चिंता मत करो। सारे आपके जितने भी सवाल हैं सारे क्लियर होंगे, ऐसा कोई सवाल नहीं बोले क्लियर ना हो। अब 2020 का एक पेपर देखो, देखो ये 2020 का पेपर है। 12 सितंबर 2020 को एग्जाम हुआ था, पहला पेपर। इस बार भी एग्जाम सितंबर में होने के आसार बन रहे हैं, बट अगस्त में हो सकता है। तो 12 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 का पेपर है, जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर सीरीज देख सकते हो, कितना गुना है, डबल। 4, 6, 8। लेवल आप देख रहे हो, देखते ही आपने कर दिया। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जब आप देखते ही बना पा रहे हो, इसका रीजन है कि आपकी प्रैक्टिस। अगला सवाल बताओ, अगला सवाल आपने कहा ऑल्टरनेट में 5, ऑल्टरनेट में 5, 5, 5। देख रहे हो, आपको 10 सेकंड लग रहा है और आप सॉल्व कर रहे हो, ये भी हो जाएगा। 8, 5, 13, 10, 20, 40, यानी कि 83, और ये 80 है। आप मतलब, मैं कोई जादू नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट मैं आपको टेलिंग यू कि यार आसान है। -2, -5, -10, 13 में से 6 गया, 7, 12 में से 11 गया। क्या चल रहा है बताओ, अगला क्या हो जाएगा? डबल डिफरेंस ले सकते हो, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, 26, या फिर स्क्वायर भी चल रहा है। 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, ये 1 है सर, 5 स्क्वायर प्लस, तो 26 माइनस करेंगे तो -9, ये 90। लेवल ऑफ डिफिकल्टी यू कैन चेक। तो 5 क्वेश्चन। अब मुझे बच्चों को लग रहा होगा सर ये वाकई में आया था, यकीन नहीं हो रहा होगा कि लग रहा है सर झूठ बोल रहे हैं। आप लोग जो टेस्ट सीरीज लगाते होंगे वहां पे शायद ऐसे क्वेश्चन नहीं आते होंगे। सर होता क्या है, आपको दो चीजों से बचना है। मार्केट में जो टेस्ट सीरीज लोग बनाते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, इनकी कोशिश होती है कि लेवल थोड़ा अप रखें, क्योंकि इनको टेस्ट सीरीज अपना बेचना भी होता है। लेकिन वास्तव में इतना इजी नंबर सीरीज 10 नंबर इजी आता है। ये बात हर किसी को अपने दिमाग में सेट कर लेनी है कि पेपर में सिंप्लीफिकेशंस, अप्रॉक्स, सीरीज, क्वाड्रेटिक ये आसान आते हैं, ये टफ नहीं आते हैं। मतलब अगर कोई आपको बोल रहा है कि बहुत टफ अप्रोक्सीमेशन आता है, बहुत टफ सिंप्लीफिकेशन आता है, तो वो बेवकूफ बना रहा है आपको। ये टफ नहीं आते। एग्जामिनर कभी सिंप्लीफिकेशन टफ नहीं देता, कभी अप्रोक्सीमेशन ये सब नहीं देता। वो डीआई और अर्थमेटिक को टफ रखता है, अगर रखेगा तो। देखो आपको दिखा रहा हूं, ये देखो नंबर सीरीज ये सब टफ नहीं रखता है। ये क्वाड्रेटिक देखो, पहला सवाल 20 है, नो, 4, दोनों माइनस,
मल्टीप्लाई 8 7 जा 56 -8 दोनों प्लस, यानी y बड़ा है x से। साइन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देख रहे हो, ये देखो -6 -5 दोनों प्लस, -6 -6 ये बड़ा है। तो आप लेवल देख सकते हो। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा, कुछ लोगों के तो ऊपर से जा रहा होगा सर करवा के नहीं। मैं लास्ट ईयर का पेपर का पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, कि लेवल ऑफ, यानी ये पीओ में 10 नंबर आपके हल हुए हैं। ये देखो 10 नंबर, ये 5 सिंप्लीफिकेशन और ये सब, ये हलवा होता है, ये आपको जल्दी खा लेना है। तो कंबाइंड टाइम होता है, कंपोजिट टाइम होता है। ठीक है, हमारा फोकस क्या है कि 10 नंबर हर कोई लेके आएगा। 10 नंबर मुझे हर एक बच्चे के चाहिए, हर एक बच्चे के, हर एक कैंडिडेट के 10 नंबर आएंगे। मैं 10 नंबर के लिए पूरा ऐसा रटवा दूंगा आपको। मैं इतने क्वाड्रेटिक, इतने सिंप्लीफिकेशन, इतने अप्रॉक्स पढ़ा दूंगा, 10 नंबर हर बच्चे के आएंगे, गारंटी है। मैं आरआरबी पीओ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 15 मार्क्स का डीआई आता है। और 15 मार्क्स का अर्थमेटिक आता है। अर्थमेटिक में Q1 Q2 और डीएस सब अर्थमेटिक का ही भाग है, तो उसको मैंने अर्थमेटिक ही नाम दे दिया। तो मेजोरिटी ये है बेटा, ये मेजोरिटी नहीं है। पीओ की बात हो रही, क्लर्क में तो सब जो है पीओ का एक बार हम प्रिपेयर कर लेंगे। क्लर्क में हमें स्पीड चाहिए, हमें क्लर्क में कुछ नहीं पढ़ना है, हमें स्पीड चाहिए। लेकिन पीओ में हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। तो पीओ में हमें 15 नंबर का डीआई और 15 नंबर के 30 मार्क्स। अब इस 30 नंबर में हम कम से कम 20 नंबर हमें खींचने हैं। तो 20 कैसे खींचेंगे? कम से कम 12-13 नंबर यहां खींचेंगे, कम से कम 8-9 नंबर यहां खींचेंगे। ये हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम 23 मिनट्स है। मैथ्स के लिए तो मेरे पास 23 मिनट की है, जिसमें मुझे पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। एक बार अंगूठा, हम सब ठीक है। तो 23 मिनट है जिसमें मुझे पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। और मैं ऐसा मानता हूं कि 23 मिनट में आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लें। तो एक बार थम्स अप हो जाए, ठीक है। तो 10 नंबर हर बच्चे के आ रहे होंगे। जैसा कि मैंने कहा, 10 नंबर के लिए कोई फाइट नहीं करेगा। 10 नंबर के लिए फाइट करनी है प्रैक्टिस की फाइट, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं सेशन प्लान करूंगा यूट्यूब पर इस 10 नंबर के लिए। 10 नंबर में एक बार बता दूंगा, जैसे जो बच्चे जिनको कुछ नहीं आता उनको मैं आज सब सिखा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए मैं आपको यूट्यूब पर बुलाऊंगा, आपको डेली लाइव आना है। कितने लोग एग्री हैं इस बात से कि सर हम लाइव आएंगे? प्रैक्टिस करने, सिर्फ बेसिक पढ़ने नहीं, प्रैक्टिस करने, सुबह 10 बजे। बोलो। ठीक है, सब आएंगे? एवरीवन, हर कोई आने को तैयार है? ठीक है, चलिए। अब इस पेपर में जो खास बात मुझे लगी, वो लगी कि अर्थमेटिक। अर्थमेटिक को अगर आप ध्यान से देखो, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, 6 7 सवाल, 8 सवाल, 9 सवाल, 10 सवाल, 11, उसके बाद ये देखो Q1 Q2, ये देखो। तो ये सारा अर्थमेटिक का ही पार्ट है। डीआई सब पढ़ाऊंगा मैं। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ पहले तो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। कम से कम 2-3 डीआई आती है। तो ये पूरा पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थम्स अप करो एक बार, ठीक है। आगे चलता हूँ, पीडीएफ पूरा मिल जाएगा आपको। आज से हम लोग शुरू करेंगे 50 दिन का। तो समझ में आ गया ना कि 50 दिन में कैसे पढ़ना है। पार्ट 1 ये होगा, पार्ट 2 ये होगा, पार्ट 3 ये होगा। 3 भागों में हमारा कोर्स खत्म होगा। प्रैक्टिस करने के लिए यूट्यूब पर आना है। प्रैक्टिस करने आपको यूट्यूब पर आना है। टाइमिंग 10 बजे। सही है बॉस? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आगे आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं।
मेरे प्यारे साथियों, आ जाओ। आज से हम शुरू करने वाले बिल्कुल बेसिक मैथ्स, जीरो लेवल मैथ्स शुरू करें। आपकी मैथ्स बिल्कुल जीरो लेवल की, ठीक है। तो मैथ्स जो होता है, यहां पर मैथ्स मीन्स को कहा जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। क्या कहा जाता है? न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या होता है कि मतलब नंबर जो होते हैं उन पे आपकी कितनी पकड़ है। नंबर्स, तो नंबर्स के बारे में बात करते हैं। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स यानी संख्या। नंबर्स यानी संख्या। संख्या मतलब, तो संख्याएं क्या होती हैं? कोई बता सकता है नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4। हाँ, हमें थ्योरी नहीं पढ़नी, प्रैक्टिकली नॉलेज लेना है। संख्या संख्या होती है, इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा एग्जाम में कि भाई क्या है क्या नहीं है, सीधा सीधा बोलेगा नंबर्स। तो नंबर्स क्या है कि कलेक्शन ऑफ डिजिट्स। अब नंबर्स बेसिकली क्या है कि कलेक्शन ऑफ डिजिट्स। तो डिजिट्स क्या होती है? अब एक वर्ड निकल के आता है डिजिट्स। डिजिट क्या होती है? डिजिट को हिंदी में कहा जाता है अंक, इसलिए नाम पड़ता है अंक गणित। अंक क्या होते हैं? देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? डिजिट है। डिजिट है ये। क्या ये भी डिजिट है? 12 भी एक डिजिट है? नहीं। क्या ये क्या है? 12 क्या है? 12 क्या है? एक नंबर है। यस। तो ये भी नंबर होते हैं, बट मैंने क्या कहा बेसिकली कि हमारे पास में 0 से लेकर 9 तक ये हमारी डिजिट्स है, यानी हमारे अंक है। इन अंकों से बनते हैं नंबर्स, संख्याएं बनती हैं इसको मिला के। तो 12 एक संख्या है जिसमें क्या है? 2 डिजिट है। 12 एक संख्या है जिसमें 2 डिजिट है। 2 डिजिट नंबर आपने पढ़ा होगा। मैंने कहा ना जीरो लेवल मैथ्स पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल। तो सबसे पहले वापस आते हैं, गणित जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, नंबर के बारे में पढ़ना है। नंबर्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिजिट्स, लिख लो इसको। ठीक है, मैंने क्या कहा? कलेक्शन ऑफ डिजिट्स। अब डिजिट्स क्या होती है? डिजिट्स यानी अंक। अंक क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे अंक हैं। ठीक है, अंक बेसिकली हमारे ये हैं। इन अंकों का जो कलेक्शन होगा, लाइक 2 3 4, ये एक नंबर है 234, जिसको मैं कहा जाएगा 3 डिजिट का नंबर है। एक बार हाँ या ना बोलो। तो एग्जाम में अगर आपसे बोले 3 डिजिट नंबर, यानी कि वो एक ऐसी संख्या जिसमें 3 अंक हैं। तो 2 3 4 बेसिकली 2 एक अंक है, 3 एक अंक है, 4 एक अंक है। तो ये 3 डिजिट नंबर है। अब नंबर्स में भी उसका क्या होता है? प्लेस वैल्यू। नंबर में आता है, जब नंबर्स को आप पढ़ते हो उसकी एक प्लेस वैल्यू होती है, उस स्थान की अपनी एक वैल्यू होती है। एग्जाम्पल, प्लेस वैल्यू बोलते हैं स्थानीय मान। बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है एक स्टेप। मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगा इस चीज को, रिपीट। रिकॉर्डिंग वाले रिकॉर्डिंग देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेता हूँ। स्थान का बहुत फर्क पड़ता है, जगह परिस्थिति का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे थोड़ी देर के लिए प्लेस वैल्यू का मतलब, प्लेस मतलब स्थानीय मान। स्थानीय का मतलब, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जीवन में सांप देखा है? सांप मतलब देखा है, सांप देखा है, बस सबने देखा होगा सांप। तो एक सांप होता है, लग रहा है सांप, एक सांप है, लग नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ये एक स्नेक है, हिंदी में कहा जाता है सांप। अब ये सांप अगर आपके घर में आ जाए तो आप क्या करोगे? ये सांप आपके घर में आ जाए तो क्या करोगे? मार देंगे, फैक्ट है। भगाएंगे, फैक्ट है। प्रैक्टिकल बात, मारेंगे या भगाएंगे, दो चीजें। तीसरा कोई ऐसा नहीं कहेगा सर मैं दूध पिलाऊंगा कोई नहीं कहेगा। तो सांप घर में आ जाएगा तो हम मारेंगे या उसको भगाएंगे? पकड़ेंगे। अगर कोई बहुत हिम्मत वाला आदमी है, महादेव का भक्त है, वो पकड़ेगा,
ठीक है। लेकिन हम जैसा आदमी जो होगा वो भगाएगा, जाहिर सी बात, या मारेगा। डर, अगर सांप जहरीला है तो मारेगा, और सांप जहरीला नहीं है तो भगाएगा या पकड़ के बाहर फेंक देगा। ऐसी कर नॉर्मल ये होती है। जैसे मेरे घर में सांप आ गया तो मेरी पहली चॉइस होगी कि इसको मारा जाए, क्योंकि वरना ये मुझे मार देगा। तो पहले अपना जीवन बचाएंगे, फिर उसका जीवन बचाएंगे। ये सोच है। लेकिन वही सांप अगर एक शिवलिंग पे आ जाए, शिवलिंग पे बैठ जाए, शिवलिंग पे बैठा है, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप मारोगे? नहीं, आप दूध पीजिए, पीजिए भगवान जी। और सांप के लिए बहुत सारा दूध लेके आएंगे। यानी आपने देखा कि प्लेस वैल्यू बहुत मैटर करती है। तो इसीलिए मैथ्स में भी प्लेस वैल्यू होती है, जगह का बहुत फर्क पड़ता है। थोड़ी देर के लिए मैंने क्या कहा, 234, तो 234 की इस प्लेस वैल्यू होती है। पहले वाले को बोलते हैं वंस प्लेस, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस, इसको बोलते हैं 100 प्लेस। इसका मतलब होता है कि ये 2 है, इसका मतलब है 2 इंटू 100 प्लेस, 200 हो गया। 3 मतलब 30, 10 स्थान पे, 4 मतलब 1 स्थान पे। तो आप इसको ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हो। 234 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसकी प्लेस वैल्यू। अब आप कहोगे सर ये सब मैं बता क्यों रहा हूं? जब मेंस एग्जाम होता है तो सवाल घुमाता है कि इसकी प्लेस वैल्यू को बदल दिया जाए, इसकी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू सेम है, ऐसे कुछ सवाल बनता है कभी कभी। तो पता होना जरूरी है कि प्लेस वैल्यू क्या है। तो प्लेस वैल्यू समझ आ गया। मैंने आपसे क्वेश्चन लिखा 1 2 3 4, तो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू तीन? 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? प्लेस मतलब किस स्थान पर है, वंस टेंस, तो इसकी प्लेस वैल्यू है 30। 30 प्लेस, टेंस स्थान पर है बट प्लेस वैल्यू, वैल्यू पूछ रहा है ना, 30 है उसकी वैल्यू, वैल्यू लिख रहा है, प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, किस स्थान पे इसकी वैल्यू कितनी है, 30। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2? तो आप कहोगे 1 10 100। तो कितने लोगों को प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान समझ में आए? सबको आ गया? सबको आ गया? एक बार हाँ ना बोल दो। ठीक है। एक आता है फेस वैल्यू। मतलब जो वैल्यू है वही रहेगी, सेम वैल्यू, सेम नंबर, बोलते हैं ना फेस। फेस मतलब चेहरा, तो जो सामने है वही सामने है। 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी, 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी, 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी, 1 की 1 ही होगी। ये फेस है, मतलब सामने जो वही नंबर। डन। तो नंबर्स के बारे में आपने समझा। नंबर्स कलेक्शन ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स आपने पढ़ा कि डिजिट्स क्या होती हैं, समझ में आ गया। 1 2 3 4, 0 1 2 3 ये डिजिट्स हैं आपकी। इन डिजिट्स को मिला दिया गया तो नंबर बने। फिर नंबर्स की अपनी अपनी प्लेस वैल्यू होती है, वो मैंने आपको समझाई। फेस वैल्यू होती है, वो मैंने आपको समझा दी। यहाँ तक के लेक्चर में कोई भी दिक्कत, जिसने पहले पढ़ा हो उसका रिवीजन होगा, जिसने पहले नहीं पढ़ा उसको समझ में आ गया। ठीक। प्लेस वैल्यू के बाद आता है नंबर्स में कि कौन सा नंबर किस तरीके से बिहेव करता है। ये तो आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा कि कोई नंबर है 215 230 200, कि नंबर्स बिहेव कैसे करते हैं। उस नंबर्स को बिहेव करने के लिए कहा जाता है नंबर सिस्टम पढ़ो, कि नंबर का भी एक सिस्टम होता है। सारे नंबर एक सिस्टम से चलते हैं। जैसे आपके घर का एक सिस्टम होगा कि सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है। फेस वैल्यू बेटा सौरभ, जो नंबर होता है वही फेस वैल्यू। जैसे 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी, 3 की फेस वैल्यू 3 होगी, 2 की 2, 1 की 1, मतलब जो संख्या है वही उसकी फेस वैल्यू। बेटा सनी ग्रुप में ऐड कर लूंगा, रुक जाओगे अभी। अब तुम इस बात से रोते रहोगे ग्रुप ग्रुप, तुम यहाँ ग्रुप ग्रुप भी खेलने आए हो क्या? रुको ऐड करूंगा लास्ट में, पहले पढ़ा लूंगा। ठीक है। तो नंबर अपने एक सिस्टम से चलते हैं जिसको नंबर सिस्टम कहा जाता है। नंबर सिस्टम क्या होता है कि नंबरों को 2 तरीके से रखा जाता है, 2 तरह की संख्याएं कही जाती हैं जब आप संख्याओं को पढ़ते हैं।
एक होती है रियल नंबर, जो संख्या रियल होती है, और एक होते हैं क्या, इमेजिनरी। इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या, इसका हम पढ़ते नहीं, 11th-12th का सिलेबस है हमारे सिलेबस, केवल रियल नंबर। तो रियल नंबर में भी आपके पास में चीजें निकल के आएंगी, इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी आती है रियल नंबर में भी। सबसे पहले आता है इसमें रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल क्या होगा? जो रेशनल नहीं होगा, मोस्टली रूट बेस, √3, √5, √7, दे आर इरेशनल नंबर। अब आप कहोगे सर ये सब क्यों बता रहे हो आप? मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा, जब मेंस बनेगा तो वहां पर काफी सारे सवाल पूछेगा वो, काफी सारे, इसलिए ध्यान रखना मैं बार बार कह रहा हूँ। हिंदी में इसका मतलब होता है परिमेय संख्या। इसका मतलब होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, डन, सही है, ठीक है। तो रेशनल इरेशनल समझ में आ गया। इसके बाद आता है, फटाफट से देख लो, इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर, नंबर नॉट जैसे 2, 4, जैसे 3। तीसरा आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? having 2 factors only। one is 1 and other is नंबर itself, है ना? 1 होगा या वो खुद होगा। प्राइम के बाद आता है कंपोजिट, जो प्राइम नहीं होगा। ठीक है, जो प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा, सीधी सी बात है ना। इसके मोर देन 2 फैक्टर। ठीक, डन। नेक्स्ट, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आएंगे। एक आता है को प्राइम, जिनका HCF 1 होता है। लाइक 2 और 5, इनका HCF 1 है, तो ये को प्राइम है। अब HCF LCM पे चलते हैं। HCF क्या होता है? बहुत स्पीड से तो नहीं हो रहा है, बताते रहना सर, ये बेसिक है इसलिए मैं इस पे इतना ज्यादा एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ आपको। कि शुरू से हमने पढ़ा कि 0 लेवल मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, पहली क्लास है आज, इंट्रोडक्शन क्लास, तो इसलिए बिल्कुल 0 लेवल मैथ्स, ये आपको पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए उनको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो मेरे साथ में बच्चे होते हैं, एक सर्विसमैन होते हैं, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, उनके लिए खासतौर पर ये समस्या बहुत बन जाती है। सर डिजिट क्या होता है, सर प्लेस वैल्यू क्या होती है, सर भूल गए हैं सर, और सर ये नहीं पता कि कंपोजिट क्या होता है, सर को प्राइम क्या होता है, भूल जाते हैं बच्चे जनरली।
तो प्राइम नंबर मैंने क्या कहा, जिसके दो फैक्टर होते हैं, या तो 1 होगा या फिर वो नंबर को, लाइक प्राइम नंबर कोई नंबर है 13, 13 एक प्राइम नंबर है, इसका दो फैक्टर है 1 और 13। एक प्राइम नंबर है 17, इस तरीके से। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। कंपोजिट लाइक 15, 15 के तीन फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 5 भी है, 15 भी और 1 भी है, 4 फैक्टर हो गए इसके। तो जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा है वो कोप्राइम, सॉरी कंपोजिट। अब कोप्राइम क्या होते हैं, जिनका HCF 1 होता है। जैसे मैंने कहा 6 और 8, HCF क्या है इनका, तो आप कहोगे 2 है, HCF 1 होना चाहिए, तो ये कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम वही होगा जिनका HCF 1 होगा। अब HCF क्या होते हैं, हिंदी में कहा जाता है मा सा पा। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर LCM ला सा पा। एक तरफ फैक्टर लिखा, एक तरफ मल्टीपल। तो पहले फैक्टर मल्टीपल पढ़ लेते हैं। व्हाट इज फैक्टर, एंड मल्टीपल। क्योंकि आप फैक्टर नहीं समझोगे, मल्टीपल नहीं समझोगे, तो आगे कुछ समझते हैं। फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, सॉरी नहीं, फैक्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, मल्टीपल को बोलते हैं गुणांक, और फैक्टर्स को बोलते हैं क्या, मतलब जो भी है, मतलब ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली, छोड़ो पॉइंट, हिंदी में मुझे ध्यान आएगा तो बता दूंगा। एग्जैक्टली वर्ड समझ नहीं आ रहा। देखो फैक्टर्स से थोड़ा आप इंग्लिश थोड़ा समझना, हिंदी से बेटर इंग्लिश है गुणनखंड। हाँ गुणनखंड ही बोलते हैं। गुणनखंड। मल्टीपल को बोलते हैं क्या, मल्टीपल को बताया था मैं गुणांक। अब आधे लोगों के ऊपर से निकली क्या ये मैं कहती है ना गुणनखंड ये सब। हाँ फैक्टर्स को मैं इंग्लिश में समझाऊंगा। फैक्टर्स, फैक्टर, फैक्टर मतलब कुछ टूटता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कुछ टूटने की एहसास हो रही। फैक्टर्स का मतलब कि उसमें कितने फैक्टर्स छिपे हुए हैं, उसमें कितने टुकड़े हैं, उसके टुकड़े लिख लो, उसके आप कितने टुकड़े कर सकते हो। लाइक 24 है, तो 24 के कितने टुकड़े कर सकते हो बताओ, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। तो ये सारे क्या है इसके, 2 इसका फैक्टर है, 2 2 2, तो इसके कितने फैक्टर्स है देखो। इसका पहला फैक्टर हुआ 2, दूसरा हुआ 4, तीसरा हुआ 6, चौथा हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8, चौथा हुआ 24, 12 और 1 24। इतने सारे फैक्टर हैं इसके, है ना। तो इसके 2 भी फैक्टर है, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 12 भी, 24 भी। क्योंकि 24 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 12, फैक्टर्स में तोड़ दिया आपने। 2 फैक्टर बोलते ना, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे मेरे साथ, तो वहां मैं आपको क्या बोलूंगा, फैक्टर बनाओ। तो फैक्टर आपको यहां सीखना है कि फैक्टर है क्या। फैक्टर मतलब उसी का अंश, उसी का भाग। जैसे शिव का अंश हुआ शिवांश, एग्जाम्पल है ना, तो जो उसका अंश है बेसिकली उसका भाग है। ये 2 और 12 24 से ही निकले हैं। पूर्णिमा मैंने क्या कहा, व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल।
तो पूर्णिमा मैंने कहा कि फैक्टर वो चीज है जो टुकड़े कर दिए जाए। जैसे मैंने कहा 3 × 8 इसके फैक्टर है 24 के। मैंने कहा 4 × 6 ये इसके फैक्टर है बेटा। आ रहा है समझ? ये फैक्टर है इसके। डन। तो एक बार थम्स अप करो कि सर फैक्टर समझ में आ गया, जो उससे निकले हैं, उस चीज से निकले हैं। 24 के अलावा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेकिन मैंने कहा 28 और 24, अब इनके फैक्टर बनाओ। तो आपने कहा 28 के फैक्टर हो गए 2 दूनी 4, 24 के फैक्टर हो गए, अभी हमने। अब इसमें कॉमन चीज क्या है? देखो इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2, तो उस 2 को बाहर लेंगे। इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो ये कॉमन क्या है बेसिकली? 4। तो HCF कितना हो जाएगा? 4। आया समझ? HCF में फैक्टर लेने हैं। जैसे कि फैक्टर बताओ। हाँ बेटा स्केल 1 को ही RRB PO बोलते हैं। हाँ फैक्टर बताओ। कॉमन फैक्टर HCF बेसिकली यू हैव टू फाइंड दिस। थर्टी सिक्स के फैक्टर बताओ। 2 दूनी 4, 4 है ना, और इंटू 3 12 3 36। डन। ब्रेक किया आपने। अब इसमें कॉमन चीज क्या है? देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा। देखो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 4 दिए 12 इसका HCF निकालना आ गया। हो सकता है कुछ कुछ सवालों में आपसे HCF के सवाल भी पूछे वो, तो फिलहाल मैं आपको HCF निकालना सिखा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ आपको HCF निकालना आया नहीं? जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के उनकी बात की जा रही है। एलसीएम भी बताऊंगा लेकिन नॉन मैथ्स बैकग्राउंड पढ़ा। फैक्टर बनाओ। अब देखो एक तो फैक्टर बना सकते हो। अब आप इसके फैक्टर देखो। इसके फैक्टर क्या लिख सकते हो? 8 8 जा। इसके फैक्टर लिख सकते हो 8 दिया। तो इनमें कॉमन चीज क्या है? हाईएस्ट कॉमन क्या है? 8। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये मॉडर्न मेथड हुआ। आप इसको ना सब बना के मॉडर्न मेथड हुआ कि आप डायरेक्टली चेक करो कि हाईएस्ट कॉमन क्या है। मतलब वो चीज कॉमन देखो, उस कॉमन में भी हाईएस्ट क्या है। दिस इज HCF। टेक फ्रॉम। आपने कहा इसको देखो 36 48, इसमें क्या लिख सकते हैं? 12 3 36। इसको लिख सकते हैं 12 चौक 48। तो हाईएस्ट कॉमन 12 है इसमें। कॉमन। तो एग्जाम में ये बकैती नहीं करनी कि ये कॉमन कॉमन गोले गोले बना रहे। वो कर चुके आप 8वीं 9वीं क्लास 6ठी क्लास में पढ़ चुके। यहाँ भी वही करोगे तो बेकार आए हो, फिर तो स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। हमें डायरेक्टली देखना है कि हाईएस्ट कॉमन चीज क्या है। जैसे जैसे मैंने आपसे कहा थोड़ी देर के लिए, मैंने आपसे कहा लेट्स से 96 और 72, इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है? HCF बताना है। तो जस्ट टेक फ्रॉम योर माइंड कॉमन चीज क्या है? व्हाट इज कॉमन?
क्या कॉमन है इसमें? इसको लिख सकते हैं 12 8 96। अब इसको लिख सकते हैं 12 6 जा 72। और भी कुछ कॉमन है, देखो 8 और 6, 12 तो कॉमन है ही इसमें, और 8 और 6 में भी कुछ कॉमन है, 2, तो 12 दूनी 24 कॉमन है। डन? अरे बोलो, एक और 144, 96, इसका हिस्सा बताइए, बनाओ। डन? फिर भाई कॉमन सेंस यूज कर लो। तो भाई साहब इसमें कॉमन चीज क्या है, देखो अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जो कॉमन नजर आ रहा है वो काटते हुए चलो। क्या कॉमन है इसमें, कितना आपके दिमाग में आ रहा है? आपने कहा जो आपको लग रहा है, आपने कहा इसको लिख सकता हूँ 12 × 12 और 12 × 8, तो बेटा 12 तो कॉमन है ही ना, और 12 और 8 में भी क्या कॉमन है, 4, 12 8 में 4 कॉमन है, तो इसका 48 HCF हो गया। यानी कि जब आप HCF की बात करते हो तो आप फैक्टर को देखते हो, आप मल्टीपल नहीं देखते हो, आप फैक्टर देखते हो। फैक्टर क्या है ये समझ में आ गया? आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, 16 9 जा 16 6 जा लिख सकते थे, तो 16 भी कॉमन लिया, फिर 9 और 16 6 जा, फिर 9 और 6 में आपने कहा 3 कॉमन था, 48। तरीके बहुत सारे। मेरा कहना यह है कि आपको ये पता करना है कि कॉमन क्या चीज है, वो हाईएस्ट लेना है। जो भी कॉमन है वो हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड HCF, और वो फैक्टर होना चाहिए। डन? ये मॉडर्न मेथड समझ में आ गया HCF का ना। मॉडर्न मेथड के बाद आता है, कंफ्यूज है भी कुछ बच्चे। क्या कंफ्यूज है बेटा, देखो एक सवाल और ले लेता हूं, चलो। पहले वाले में 12 7 जा 7 7 जा, अब इसमें कॉमन चीज क्या है, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, और इन 12 साथ में कुछ कॉमन नहीं, तो यही कॉमन है। आपको कॉमन फैक्टर देखने, पहले इसके फैक्टर करो, 7 9 जा, इसके फैक्टर करो 7 8। तो अब देखो 7 और 7 तो कॉमन है ही, हाईएस्ट कॉमन अभी फिलहाल 7 है, लेकिन क्या 9 और 8 में भी कुछ कॉमन है? नहीं, तो यही HCF हो गया। फिर से आपको पहले फैक्टर बनाने, उसके बाद कॉमन चेक कर लो। डन? लेकिन फैक्टर बनाने, तो फैक्टर समझ में आ गया। डन? अब आता है HCF, समझ में आ गया, एक बार सब लोग डन लिखेंगे।
अब आता है मल्टीपल। थम्स अप नहीं हो रहे यार, सेशन में थम्स अप नहीं है तो उसका मतलब सेशन समझ में नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपसे क्या कहा कि मेरी पहली क्लास है, मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे को बेसिक समझ में आ जाए कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स के बाद आपने पढ़ा आगे चल के कि भाई ये चीज क्या है, वो चीज, आप फंसो ना एग्जाम में। एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, फंसो ना। मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल, जो बोलते हैं ना कि यार मल्टीपल, आपने कई बार सुना होगा मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स एक वर्ड आता है। मल्टीप्लेक्स का मतलब जहां पर एक ही जगह पर बहुत सारी स्क्रीन है, बहुत सारी। मल्टीपल मतलब बहुत सारी। तो मल्टीपल जो बहुत सारी वर्ड है, ये सिनोनिम लिया गया है। कोई चीज किसी के जैसी बहुत सारी है, किसी के जैसी बहुत सारी है। जैसे बोलते हैं ना कि यार मुझे इसके मल्टीपल में दे दो, मतलब वही चीज को और दो तीन बार दे दो। तो मल्टीपल बेसिकली उसी का दूसरा भाग। जैसे मैंने कहा 7 के मल्टीपल, तो एक 7 हुआ, एक 14 हुआ, एक 21 हुआ, एक 28 हुआ, एक 35 हुआ। ये सारे मल्टीपल है किसके, 7। ये सारे मल्टीपल है कि वो चीज, भाई 21 में भी 7 है, 28 में भी 7 है, 35 में भी, सब में उतना उतना हिस्सा रहेगा, कुछ एड ऑन हो गया। दिस इज मल्टीपल। तो मल्टीपल की परिभाषा समझ में आई? एक बार हाँ या ना बोलो। तो मैंने क्या कहा, एलसीएम। अब इसमें लोवेस्ट ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है और मल्टीपल ढूंढना है। मैंने क्या कहा, मल्टीपल ढूंढना है। लेट्स से 48 और 36 का एलसीएम। अब देखो एलसीएम ढूंढना है, तो पहले 48 के मल्टीपल करो। पहला मल्टीपल हुआ 48, दूसरा मल्टीपल हुआ 96, तीसरा हुआ 144, चौथा हुआ, आ रहा है समझ में? जस्ट मल्टीप्लाई है, इसके मल्टीपल चाहिए आपको। तो आपने क्या कहा, 144 प्लस 48 192 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। फिर आपने कहा 36 के भी मल्टीपल बताओ। 36, 72, 108। तो इसमें लोवेस्ट और भी तो है, लेकिन लोवेस्ट कॉमन क्या है? देखो यहाँ पे 144, तो ये लोवेस्ट कॉमन है। दिस इज लोवेस्ट कॉमन, दोनों में कॉमन है और सबसे लोवेस्ट भी है। इससे पहले कोई नंबर नहीं है जो कॉमन हो, यही लोवेस्ट कॉमन है और मल्टीपल है। ये ओल्ड मेथड है डन, कि आपको मल्टीपल देखने। ये बेसिक मेथड बताता हूँ कि क्या है। जैसे आपने कहा 24 और 36 या 24, या और छोटा नंबर ले लेता हूँ, मैंने कहा लेट से 12 है और 18 है, इसका मुझे एलसीएम चाहिए। तो आप ये तो करोगे कि 12 के मल्टीपल लिखो। आपने कहा 12, 24 एंड सो 18। अब 12 भी चलता रहेगा ऐसे, 12 पंजे 60, 72, चल रहा है। अब आप देखोगे कि बहुत सारे कॉमन है। देखो अब 72 कॉमन है, 72, 108, 10, लेकिन लोवेस्ट क्या है? लोवेस्ट कॉमन बोल रहा हूं मैं, तो लोवेस्ट कॉमन ये चीज है। दिस इज लोवेस्ट कॉमन। लोवेस्ट कॉमन जो है 36 और मल्टीपल भी है दोनों के, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बट हम ऐसे नहीं सीखेंगे, हमें ऐसे में टाइम लग जाएगा। तो बचपन में आपको मास्टर ने सिखाया था, स्कूलों में से, हम ये सब मेथड नहीं सीखेंगे। विल ट्राई सम डिफरेंट मेथड। सो व्हाट डिफरेंट मेथड विल ट्राई? अगेन 12, वी हैव टू फाइंड एलसीएम। तो विल टेक कॉमन, हमें कॉमन तो चाहिए। कॉमन लो, कॉमन क्या है? 6 दूनी 12, 6 3 18, तो जो 6 कॉमन ले लिया आपने,
और इन दोनों का मल्टीपल कर दो, 3 दूनी 6 और 6 6 36। ऐसा देखो फिर से वंस मोर बेटा, 18 12। इसमें कॉमन चीज क्या है, 6 दिया 6 जो 6 कॉमन लिया उसको बाहर फेंक दो, और इनको इनका भी मल्टीप्लाई कुछ मिल रहा है 6, तो 6 6 एलसीएम। अब उस पे आ जाओ, 48 और 36 लिया था, इसमें कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज क्या है, 12 4 12 3 आपस में मल्टीप्लाई 12, और इनका भी कॉमन 12 हुआ था, 12 12 अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, अगर सर मैं 12 की जगह कुछ और ले लूँ तो, एक मन में थॉट आ रहा होगा, सर आपने कहा 48 और 36, नहीं दिमाग में क्लिक किया कि 12 कॉमन है, दिमाग में आया कि सर 6 कॉमन है, तो कोई बात नहीं, 6 8 आप 6 को बाहर ले लो, तो 6 8 6 6 डन, 6 को बाहर ले लिया, 6 8 इन दोनों का फिर एलसीएम ले लिया, 8 6 एलसीएम 8 और 6 का 20, 48 मत कर देना, इनका एलसीएम तो 4 और 3 का एलसीएम भी 12 ही आएगा, तो इनको आपस में फिर तो 24 इंटू 6 डन। फास्ट, एक सवाल और दे रहा हूं, कॉमन चीज देखो, 7 9 7 6 तो 7 बाहर ले लिया, 7 9 7 6, इसका एलसीएम ले लो, 9 और 6 में कॉमन चीज क्या, 18, 9 दूनी 6, 18 इंटू 7 फाइनलाइज डन, एक बार थम्स अप। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूँ, कल हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवीजन करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में बेटा कल ऐड करूंगा, यार को ऐड कर देता हूँ आज, फिर आज मैं 5 15 वाली क्लास ले पाऊंगा, साथ ही थक बहुत रहा हूँ, तो अब जिनके मन में डाउट होगा यार, वो एक बार जो है व्हाट्सअप एक बार थम्स अप करो सारे बच्चे, कैसी लगी क्लास, मजा आया कि नहीं आया। अभी धीरे धीरे आपको मैंने कहा 6 जुलाई तक आप पढ़ो मेरे साथ, 6 जुलाई को आपको बहुत कुछ समझ आने लगेगा, ठीक है, 6 जुलाई तक आपको बहुत कुछ समझ आने लगेगा, और आप देखोगे कि आप काफी अच्छा फील करोगे। चलो, एक टेलीग्राम ग्रुप पहले बना दे रहा हूँ, पहले एक टेलीग्राम ग्रुप बना दे रहा हूँ, फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। ज्वाइन कर लो, फटाफट ज्वाइन कर लो। डन।
सारे ज्वाइन कर लेंगे फटाफट से। ठीक है, यहीं पर मैं आपका पीडीएफ डाल दे रहा हूँ। आज का पेपर जो है, आरआरबी पीओ का पेपर जो है ना, यहीं पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय, कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। कैसी लगी? बढ़िया लगी ना? ग्रुप बेटा फुल नहीं होगा, एक बार चेक कर लो आप लोग। ग्रुप फुल हो नहीं सकता वैसे। चलो बेटा एक बार चेक करो लिंक, मैं एक बार लिंक फिर दे रहा हूँ। चलो एक मिनट, फिर लिंक दे रहा हूँ, एक मिनट को चेक करो, आप चेक करो। ठीक है, सारे बच्चे आ गए ना? बाय बाय, कल मुलाकात करेंगे सेम टाइमिंग पे। कल मैं आगे एचसीएफ एलसीएम से आगे पढ़ूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय। सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई रहना मत फिर। ठीक है।